हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, एक मैसेज डाउनलोड हो रहा है कि काली माता कुछ कहना चाहती हैं। तो चलिए देखते हैं, कार्ड्स में जानेंगे कि माँ आपसे क्या कहना चाहती हैं। ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रहने वाली है और सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए रहने वाली है। इसको कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है इसलिए ऐसा हो सकता है कि आपसे रेजोनेट हो और ऐसा भी हो सकता है आपसे रेजोनेट ना हो। तो प्लीज़ आप ओपन माइंड सेट से रीडिंग को देखिए। जितना भाग आपसे रेजोनेट हो रहा है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए, वो किसी और के लिए एनर्जी होगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं मेरी काली माता आपसे क्या कहना चाहती हैं। तो गाइस, यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ वैंड्स का। माता मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहती हैं। जो अगला कार्ड आया है वो है टू ऑफ वैंड्स का। जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो है थ्री ऑफ वैंड्स का, सॉरी 10 ऑफ वैंड्स का। गाइस, यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि मेरे कुछ व्यूअर्स ने काली माता का बहुत हृदय से आवाहन किया है, उनकी पूजा अर्चना की है, उन्हें पुकारा है, उन्हें अपने जीवन से दुख को मिटाने के लिए दिल से याद किया है, मनसा वाचा और कर्म से उन्हें पुकारा है। और मेरे कुछ व्यूवर्स माँ के अन्य रूपों की उपासना करते हुए मुझे समझ में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो भी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से परेशान हैं। जीवन की उठापटक इतनी ज़्यादा उन्होंने झेल लिया है कि उन्होंने बहुत तड़प के मातेश्वरी को पुकारा है। मेरे कुछ व्यूवर्स ने माता को अपनी अपनी पेरेंट्स के रूप में यानी मातेश्वरी के रूप में ही पुकारा है। मेरे कुछ व्यूवर्स माता को जैसे फ्रेंड्स के रूप में, अपने बहुत नियर एंड डियर जो होता है उस रूप में माता को माना है। मतलब मेरे व्यूअर्स ने जिन्होंने भी माता को अपने जीवन में साधा है, उनकी उपासना की है, उन्होंने माता से अपना दिल से दिल का कनेक्शन बनाने में सफलता प्राप्त की है। वो काफी अपने लाइफ में परेशान थे, जीवन में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर करके मेरे व्यूवर्स थक गए थे और कहीं से भी उन्हें कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था सिवा इसके कि माँ की शरण में जाया जाए और माँ से ही अपनी प्रॉब्लम का सलूशन पूछा जाए। तो इस वजह से वो माँ की शरण में गए और कुछ व्यूवर्स मेरे काफ़ी सालों से माँ की उपासना कर रहे हैं और सिद्धियां प्राप्त करने के लगभग करीब भी कुछ लोग पहुंच चुके हैं। कुछ लोग अभी सिद्धियों से कुछ दूरी पर हैं। कुछ लोगों ने अभी ही स्टार्ट किया है माता की आराधना करना, माता के शरण में जाना अभी ही स्टार्ट किया नया नया। और ये सब इसलिए सभी ने, लगभग सभी लोगों ने इसलिए माँ की शरण में जाना उचित समझा क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन की इतनी ज्यादा उन्होंने संघर्षों को झेला है, इतने ज्यादा स्ट्रगल्स को उन्होंने अपने लाइफ में पाया है। कदम कदम पर असफलताओं का दौर उन्होंने देखा है, कदम कदम पर परेशानियां, चुनौतियां जैसे उनका रास्ते में इंतजार खड़ी होकर के कर रही थी। इस तरह की सिचुएशन को मेरे व्यूवर्स ने झेला है, इस तरह के सिचुएशन को उन्होंने फेस किया है। इसलिए कहीं ना कहीं वो दिल में बहुत परेशान होकर के मातेश्वरी को अपना उन्होंने इष्ट देव बनाने का निश्चय किया और मातेश्वरी के श्री चरणों में उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। यहाँ पर गाइस जो मुझे एक खास
प्रॉब्लम व्यूअर्स की दिखाई दे रही है, वो मुझे ये समझ में आ रही है कि मेरे व्यूअर्स अपनी लाइफ में ब्लैक मैजिक से बहुत परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्लैक मैजिक से मेरे व्यूअर्स ने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को उसके आग में जलते हुए देखा है। ब्लैक मैजिक ने जैसे उनके लाइफ के शांति को, सुकूनता को एकदम से खत्म करके रख दिया है। मेरे व्यूअर्स अपने लाइफ में बेहद परेशान थे और ब्लैक मैजिक की वजह से, इसीलिए उन्होंने मात्र शक्तियों की उपासना करना अपना ध्येय बनाया और उन्हें सफलता भी मिली। और पूर्ण रूप से सफलता अभी इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि कहीं ना कहीं उनके हेटर्स जो ब्लैक मैजिक कर रहे थे, वो ब्लैक मैजिक मेरे व्यूअर्स की पूजा पाठ से टकरा करके कहीं ना कहीं उनकी शक्तियों को कुछ कम कर रही थी। क्योंकि देखिए, जो हेटर्स रहते हैं वो भी माँ के बच्चे हैं और मेरे व्यूअर्स जो हेटर्स की ब्लैक मैजिक को झेल रहे हैं वो भी माँ के बच्चे हैं। तो दोनों ही तरफ से जो वार प्रतिवार हो रहा था, तो अब स्थिति ये बनी है कि मेरे व्यूअर्स की पूजा से मातेश्वरी प्रसन्न है और कहीं ना कहीं उन्होंने ब्लैक मैजिक करने वालों के लाइफ में प्रॉब्लम्स भेजना शुरू कर दिया है। अब वो परेशान हो रहे हैं, बैकफायर हो रहा है उनके ऊपर, क्योंकि मातेश्वरी जब प्रसन्न होती हैं, बच्चे तो दोनों ही माता के हैं, हेटर्स भी और मेरे व्यूअर्स भी, लेकिन माँ ये जरूर देखती हैं कि कौन किसको परेशान कर रहा है, कौन किसके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहा है। तो मातेश्वरी अब मेरे व्यूअर्स के हेटर्स की जीवन में जो जो चीज मेरे व्यूअर्स के जीवन में भेजा था ब्लैक मैजिक करने वालों ने, वो सब बैकफायर करती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं और इसलिए ब्लैक मैजिक का कहीं ना कहीं अब अंत होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मेरे व्यूअर्स की लाइफ से ब्लैक मैजिक जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ मैं ये देख पा रही हूँ गाइस कि मेरे कुछ व्यूअर्स बहुत सालों से, उनकी फैमिली के कुछ लोग और इवन कुछ मेरे व्यूअर्स भी ब्लैक मैजिक का शिकार हुए हैं और जीवन के एक बड़े समय का, अपने अमूल्य समय को उन्होंने नष्ट किया है ब्लैक मैजिक झेल झेल करके। उन्होंने अपने जीवन में सफलता, शुभता, ये सारी चीजें पाने की कोशिश की थी और उन्हें मिला क्या? ब्लैक मैजिक की तरफ से वो अपनी लाइफ में स्टक हो गए, ये उन्हें मिला ब्लैक मैजिक वालों की तरफ से, और वो आगे नहीं बढ़ पाए, दुख में डूब गए, ये मेरे व्यूअर्स को मिला। गाइस, मैं कुछ ये भी देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए, कुछ व्यूअर्स के लिए, कि मेरे कुछ व्यूअर्स के परिवार के कुछ लोग इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक को फेस कर करके कुछ लोगों की मृत्यु तक हो गई है। इतना ब्लैक मैजिक झेला गया है, तो मानी हुई बात है कि जिस परिवार ने ये सब झेला है तो वो इतना दुखी हो गया है कि कहीं ना कहीं उसका मन भी भगवान की तरफ से, कुछ लोगों का विश्वास थोड़ा कम हो गया है कि भगवान, मैं तो आपको इतना पुकार रहा हूँ, तो या मैं इतना पुकार रही हूँ, तो मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही है? ये सब कैसे हो गया? ये सब कैसे जीवन में आ गया जबकि वो आपकी शरण में है? तो ऐसा कैसे हो गया कि मृत्यु तक हो रही है? देखिए गाइस, मैं किसी का फेवर नहीं करती। जीवन और मृत्यु ये दो बड़े अनिवार्य चीज हैं जो कि ईश्वर अपने कंट्रोल में रखते हैं। ब्लैक मैजिक वाले किसी की मृत्यु का कारण बने होंगे, हो सकता है ये चीज विधाता की ही तरफ से रची गई हो, क्योंकि
हर इंसान की मृत्यु इंसान के हाथ में नहीं रहती है, वो ऊपर वाला ही लिख करके भेजता है। तो जो जा चुका है वो तो नहीं वापस आ सकता, लेकिन मेरी माँ अब, जो मेरे व्यूअर्स के हेटर्स हैं, अब उन्होंने उनकी उल्टी गिनती करनी शुरू कर दी है। अब वो सारी चीजें जो मेरे व्यूअर्स की तरफ, मेरे व्यूअर्स के हेटर्स ने डाला था काली विद्या का प्रयोग करके, वो कहीं ना कहीं अब माँ उनकी तरफ बैकफायर करती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। ओके गाइस, तो जिन्होंने आपके रास्ते में ब्लैक मैजिक की वजह से एक बैरियर खड़ा कर दिया था, अच्छा खासा खेलता हंसता खेलता परिवार ब्लैक मैजिक की वजह से प्रॉब्लम्स में घिर गया, रास्ते में रुकावटें ही रुकावट थी, परिवार वाले हर तरीके की प्रॉब्लम का शिकार होने लगे ब्लैक मैजिक की वजह से, जीवन की ग्रोथ रुक गई, जीवन के वो अमूल्य समय नष्ट हो गए जो कभी वापस नहीं आ सकते ब्लैक मैजिक की वजह से, स्टेबिलिटी गायब हो गई, रास्ते में चैलेंजेस इतने ज्यादा बढ़ गए कि उनसे निपटना मुश्किल हो गया। ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक वालों ने मेरे व्यूअर्स की लाइफ में खड़ी कर दी थी। तो यहाँ पर मैं गाइस ये भी देख पा रही हूँ कि ब्लैक मैजिक की वजह से जो इतनी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, तो मेरे कुछ व्यूअर्स उस ब्लैक मैजिक विद्या को सीखने के लिए भी जिज्ञासु दिखाई दे रहे हैं कि वो जानना चाहते हैं कि ये ऐसी क्या विद्या है जो हंसता खेलता परिवार नष्ट करा देती है, और जब नष्ट करा देती है हंसता खेलता परिवार, तो ऐसा भी वो विद्या कर सकती है कि किसी परेशान परिवार को खुशियां भी प्रदान कर दे। ये तो हुआ ब्लैक मैजिक का अच्छा यूज, तो ऐसा भी किया जा सकता है इस विद्या के द्वारा। इस तरह की थिंकिंग मेरे कुछ व्यूवर्स के मन में आ रही है, इसलिए वो चाहते हैं कि ब्लैक मैजिक की विद्या वो भी सीख लें। वो इंटरेस्टेड हो रहे हैं मेरे कुछ व्यूवर्स कि ये विद्या क्या होती है जो इतना कुछ कर देती है, तबाही मचा के रख देती है, जीवन की ग्रोथ रोक सकती है, हंसता खेलता परिवार चौपट कर सकती है, इवन मृत्यु तक के ऊपर जो है जिसका नियंत्रण है। तो ऐसी विद्या कौन सी विद्या है? तो मेरे कुछ व्यूवर्स उस विद्या को सीखने के लिए जिज्ञासु भी दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैं अपने उन व्यूवर्स के लिए ये बताना चाहूंगी कि काली माँ का ये संदेश है कि एज ए जिज्ञासु व्यक्ति आप उस विद्या को सीख तो सकते हैं, मगर अगर आप सीख लें जब, क्योंकि माँ का पूरा सपोर्ट रहेगा आपको सिखाने में, माँ चाहती हैं कि आप उनसे ज्ञान प्राप्त करें और वो सिखाएंगी भी, क्योंकि वो जगत माता हैं। अपने बच्चों की इच्छाओं को पूर्ति करना उसमें वो अपनी खुशियां समझती हैं, तो वो आपको सिखा तो देंगी, सब कुछ समझा देंगी, लेकिन वो ये साथ ही साथ ये भी कह रही हैं, वो ये भी चाहती हैं कि जब आप इस विद्या में पारंगत हो जाएं, इस विद्या को अच्छी तरह से सीख लें, तो आप अपने हेटर्स का हिसाब किताब ना अपना लें कि मान लीजिए अगर आपको अपने किसी रिश्तेदारों से कुछ ही बात पर चिढ़ हो गई, या आप उनकी प्रोग्रेस से जलने लगे, उनकी उन्नति आपकी आंखों में खटकने लगी, या उनका कोई बिहेवियर आपको नागवार गुजरा, तो आपने ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर के उनके जीवन में तबाही मचाना शुरू कर दिया। ये मातेश्वरी बिल्कुल नहीं चाहेंगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। माता इंटरेस्टेड जरूर रहती हैं अपने बच्चों को खुशियों में, लेकिन वो ये नहीं चाहती कि उनका एक बच्चा उनके दूसरे बच्चे को जीवन की तबाही तक ले जाए, सारी रास्ते की प्रोग्रेस रोक दे, मान प्रतिष्ठा में धब्बा लगाए, चरित्रहीन बनाए। चरित्रहीन कोई होता नहीं, लेकिन ब्लैक मैजिक वाले इस तरह से एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, इतना प्रोपेगेंडा मचाते हैं कि वो अच्छे भले सज्जन इंसान की लाइफ में ऐसी जहर घोलने वाली मैसेज को सर्कुलेट करते हैं पूरे रिश्तेदारों में और पूरे माहौल में, आसपास के वातावरण के लोगों में, ताकि जिससे मेरे व्यूअर के हेटर्स जिससे नफरत करते हैं, मेरे व्यूअर्स की वो भरपूर बदनामी करा सकें, उनकी प्रतिष्ठा धूल धूसरित कर सकें। इस तरह के कुछ
लोग करते हैं, तो मातेश्वरी ये चाहती हैं कि आप यदि ब्लैक मैजिक काली विद्या के मास्टर हो जाएं तो आप ऐसे कर्म हरगिज न करें। ये माता रानी का कहना है, क्योंकि जो ऐसा करते हैं वो विच यानी चुड़ैल का रूप है, वो गंदे लोग हैं, वो वैम्पायर होते हैं, एनर्जी वैम्पायर हैं, और हर तरह की प्रॉस्पेरिटी को चूस लेने वाले हैं, हर लेने वाले हैं। तो आपको ऐसा व्यक्ति नहीं बनना है, ये माता आपको बोल रही हैं। आपको करना क्या है? आपको हीलिंग करना है, आपको दूसरों के दुख को दूर करना है। यदि आप काली विद्या सीख लेते हैं, ब्लैक मैजिक सीख लेते हैं, तो आपको दूसरों के दुख कैसे दूर कर पाएं, किस प्रकार का माहौल आप बनाएं कि उनका दुख दूर हो जाए, और अपने सजेशन से, अपने कर्म से, अपने एफर्ट से जो परेशान व्यक्ति हैं उनका दुख दूर करने के लिए आप एक हीलर की भांति काम करें, ये माता चाहती हैं। अगर आपके हेटर्स को देखा जाए तो उन्होंने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी आपकी लाइफ में बर्बादी लाने के लिए। बर्बादी क्या, कुछ लोगों की मृत्यु तक हो गई, क्योंकि उन्होंने काली विद्या सीख करके सिर्फ और सिर्फ अपने हेटर्स, या जिसको वो नापसंद करते थे आपके हेटर्स, वो चाहते थे कि जिससे उनकी नहीं पटती है या जिसे वो नहीं पसंद करते हैं, उनके जीवन में इक्लिप्स आ जाए, यानी ग्रहण लग जाए, हर खुशियों पे उनकी ग्रहण लग जाए, खुशियां उनसे बहुत दूर रहें, इस तरह की उनकी टेंडेंसी रहती थी। तो माता आपसे यही कहना चाहती हैं कि आप इस तरह की कोई भी आपका कर्म इस तरह से नहीं रहे जैसा कि आपके हेटर्स ने किया है। आपका बल्कि कर्म क्या रहना चाहिए कि आप किस तरह से समाज में एक भाईचारा बनाएं, एक भाईचारा का माहौल बढ़ावा दें बनने का, और सब लोग एक दूसरे से प्रेम करें। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो दूसरा व्यक्ति उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे आए, प्रॉब्लम के सोल्यूशन में सब अपना हाथ बढ़ाएं और एक दूसरे की सुख दुख में सहारा बने। माता रानी का ये कहना है कि आप काली विद्या सीख जरूर लें, लेकिन एक दूसरे का सहारा बनने के लिए, एक दूसरे के ऊपर अगर कोई कष्ट आया है या कोई कष्ट आने वाला है तो उसकी शील्ड बन करके आप खड़े हो जाइए। कोई प्रॉब्लम अगर आए तो आप शील्ड बन करके खड़े हो जाइए। अगर आप काली विद्या नहीं भी सीख रहे हैं, आप सिंपली माता की उपासना ही कर रहे हैं, तो आपका लेवल इस स्तर का होना चाहिए। माता ये कहना चाहती हैं कि आपका स्तर इस तरह का होना चाहिए, आपकी मेंटालिटी, आपकी सोच, आपके एफर्ट्स इस तरह के होने चाहिए कि आप अपने आसपास के लोगों की, अपने वातावरण की, आपके समाज की हर तरह से भलाई करने की दिशा में आपका ध्यान रहना चाहिए। और अगर किसी के ऊपर किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है तो आप शील्ड बन करके खड़े हो जाइए। जो भी बाधा उनके रास्ते में आ रही है तो आप बाधा का बैरियर बन जाइए, यानी बाधा की बाधा बन करके आप खड़े हो जाइए। इस तरह का व्यक्ति माँ आपको बनाना चाहती है। माँ का यही कहना है, आप अपने हेटर्स की तरह नहीं बनिए, क्योंकि हेटर्स जो थे उनका तो काम कुछ और ही था। उनका तो काम बस यही था कि किसी तरह से तबाही लाया जाए, खत्म कर दिया जाए जिंदगी, जिसको वो नापसंद करते हैं। और ये अपने ही लोग होते हैं, जान पहचान वाले लोग ही होते हैं जो कि आपके राज से वाकिफ होते हैं, क्योंकि आपका दिल तो बड़ा भोला है। आप तो भोलेपन में अपनी प्रॉब्लम सब अपने हेटर्स को बता देते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहता कि वो आपके हेटर्स भी हैं। आप तो उन्हें अपना समझते हैं और अपना समझ के आप सब कुछ उन्हें बता जाते हैं। नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि उसी इंफॉर्मेशन से आपके जो हेटर्स हैं वो काम तमाम करने की कोशिश करने में लग जाते हैं, हर वो एफर्ट्स करने की कोशिश में लग जाते हैं जिससे जीवन जो है वो प्रॉब्लम से घिर जाए। और मुखौटा वो कैसा लगाए रहते हैं? मुखौटा तो वो ऐसा लगाए रहते हैं कि जैसे उनसे ज्यादा वेल विशर तो कोई है ही नहीं।
उनसे ज्यादा शुभ चिंतक तो कोई है ही नहीं आपका। तो मानी वही बात है कि अगर वो ऐसा मुखौटा लगाए रहेंगे तभी तो आप उन्हें अपना वेल विशर समझ करके अपना राज बताएंगे। और राज जैसे वो जान जाएंगे आपकी क्या कमजोरियां हैं, आपके क्या वीक पॉइंट्स हैं, जैसे ही वो जानेंगे और अपना काम वो चालू कर देंगे। आपकी तरफ ब्लैक मैजिक भेजना, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, आपकी सफलताओं से जलना। तो ऐसे जो स्नेकी पर्सन होते हैं गाइज, उनसे आप डिस्टेंस बना करके जरूर रखिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप चूंकि आप माता के उपासक हैं, इसलिए आपका जो इंट्यूशन है वो समय समय पर आपको गाइड जरूर करता होगा कि कौन से व्यक्ति आपके शुभ चिंतक हैं और कौन से व्यक्ति आपके शुभ चिंतक नहीं है। कहीं ना कहीं आपको इस चीज का एहसास तो होता ही होगा। तो प्लीज आप ऐसे लोगों से, ऐसे दुष्ट लोगों से अपने लिए बाउंड्री बना करके रखिए। आप उनको इजिली अवेलेबल मत रहिए, क्योंकि जितना आप उनसे डिस्टेंस बना करके रखेंगे आप अपने जीवन में खुशियों को उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। चलिए और देखते हैं और क्या गाइडेंस आपके लिए आ रहा है, और क्या गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। माता क्या कहना चाहती हैं यहाँ पर गाइस? माता ये कहना चाहती हैं कि अब आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपकी लाइफ से टफ टाइम जो है वो समाप्त हो रहा है। जितनी शरारतें, जितना मिसबिहेवियर, जितनी बदतमीजियां, जितना अपमान आपके हेटर्स ने कर दिया है, जितना आपका बुरा उन्हें करना था कर दिया, अब आपके हेटर्स को अपना कर्मा मिलने जा रहा है। इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप कुछ नहीं करेंगे, अब माँ ही उनका कर्मा उन्हें प्रदान करेंगी। आप अपनी लाइफ में तो अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत खुशियां माता आपके लाइफ में भेज रही हैं। माता का ये कहना है कि बहुत बहुत दुख आपने बर्दाश्त कर लिए, बहुत परेशानियां आपने बर्दाश्त कर ली। अब आपके हेटर्स जो हैं वो अपनी लाइफ में डेविल एनर्जी को डील करने जा रहे हैं। उनके लाइफ में डेविल एनर्जी प्रवेश करने जा रही है, और ये ऐसी डेविल एनर्जी गाइस रहेगी जिसे स्वयं माँ भेजेंगी उनकी लाइफ में। और जब माँ खुद भेजेंगी डेविल को उनकी लाइफ में, तो फिर उनको बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। ये डेविल हर हाल में उन्हें परेशान करके और उनका दी एंड करेगा। कुछ लोग तो इसी में ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने आपके रिश्तेदारों को समाप्त किया है, इसलिए उनका कर्मा उन्हें मिलने जा रहा है। इसलिए आप बिल्कुल भी किसी भी बात का परेशान मत होइए। और ये तो आपके हेटर्स की लाइफ का हुआ। आपकी लाइफ में देखें गाइस माँ क्या देने जा रही है। चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या आने जा रहा है। प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए माता, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या आ रहा है, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में अब क्या आ रहा है। तो गाइस यहाँ पर आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। माँ आपसे खुश है, आपकी पूजा से खुश है, आपके नेचर से खुश है। और माँ साथ में ये भी आपसे कहना चाह रही हैं कि आप अपना नेचर इतना भोला भाला बना करके मत रहो। आप थोड़ा सा चालाकी भी सीखो, चतुराई भी सीखो, क्योंकि जो समाज है ना वो सीधे लोगों को बहुत बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। तो थोड़ा सा आप अपने अंदर चालाकियां लाओ। बहुत ज्यादा सीधेपन से काम नहीं चलने वाला है। और माता की क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, चलिए देख लेते हैं। गाइस यहाँ पर माता आपको बोल रही है कि अब आपके साथ जो भी रिश्तेदार होंगे वो लॉयल्टी बरतेंगे। प्रॉब्लम्स अब आपके लाइफ से जा चुकी है। और क्या आपकी लाइफ में आने वाला है माँ की कृपा से। देखिए यहाँ पर हैप्पीनेस का कार्ड आया है। आप रिलेशनशिप में बहुत हैप्पीनेस देखेंगे। आपके हेटर्स ने तो आपकी रिलेशनशिप में भी काफी लड़ाई झगड़ा मचवाया, और कुछ लोगों का तो सेपरेशन तक हो गया। आपके हेटर्स ने इतना प्रॉब्लम क्रिएट किया था कि मेरे कुछ व्यूअर्स अपने पार्टनर के साथ सेपरेट तक हो गए। ए बिग पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है माता की कृपा से। तो गाइस माँ आपकी कृपा में आपकी लाइफ में अपनी कृपा की बारिश कर रही हैं।
आपकी लाइफ में अपनी कृपा की बरसात कर रही हैं, तो माता की ये कृपा की बरसात आप दोनों पूरे जोश से, पूरी उमंग से, पूरे दिल से ग्रहण कीजिए और जो जो रास्ते माता ने बताए हैं उस पर चलने की कोशिश कीजिए और अपनी लाइफ में ये ध्येय बना लीजिए कि जो भी विद्या मुझे आती है, जो भी विद्या में माता आपको पारंगत करने जा रही हैं, उस विद्या का हमेशा आप सदुपयोग करने की कोशिश कीजिए, कभी भी दुरुपयोग मत कीजिए, क्योंकि दुरुपयोग करने वालों का हमेशा विनाश ही होता है, चाहे जिस प्रकार से भी विनाश हो। ओके, तो ये बात ध्यान दीजिए, जैसे कर्म करेगा मानव फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। ये वाला सॉन्ग हो सकता है आपने सुना हो। ओके गाइज, तो ये थी माता की कुछ मैसेजेस और ब्लेसिंग्स आपके लिए। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। जय माता की।